सज्जनपुर नाम के गांव से सटे जंगल में भीमा नाम का एक डाकू रहता था। उसका पेशा जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोककर उनसे लूटपाट करना था। जब लोग उसका विरोध करते तो वह उनकी जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माया और 2 बच्चे थे। माया हमेशा पैसों और गहनों के लिए उससे झगड़ा करती रहती थी और भीमा को बार बार लूटपाट के लिए उकसाती थी। अरे अभी तक आराम कर रहे हो? तुम कब जाओगे? 3 दिन हो गए हैं और अभी तक घर खाली पड़ा है। क्या अब मैं और हमारे बच्चे इस तरह भूखे मरेंगे? अरे 3 दिन ही तो हुए है। चोरी कोई रोज का काम नहीं है। लोग अभी पिछली बार की लूट के डर से इधर आने से बच रहे हैं। थोड़े दिन इंतजार करो, फिर लोग लौट आएंगे। और वैसे भी जल्दबाजी में कुछ हाथ नहीं आता। जल्दीबाजी? हमें यहाँ भूखा मार के तुम्हें सब्र करना है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस बार कोई अच्छा गहना या हीरे का हार ले आना। मैं कई दिनों से इसके लिए कह रही हूँ। अरे मैं थोड़ी बनाता हूँ ये हार। ऐसे लोग मिलने भी तो चाहिए। ठीक है, आज जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बहुत जोरों की भूख लग रही है। फिर जाऊंगा। खाना तैयार है, जल्दी खाओ और जाओ। खाना खाकर भीमा घर से जंगल की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचकर एक पेड़ के पीछे छिपकर राहगीरों का इंतजार करने लगता है। अच्छा, मेरी बात सुनिए हरिराम काका। आप इतने सारे पैसे लेकर जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मेरे लिए कोई नया रास्ता नहीं है। मैं अब तक कितनी बार इस रास्ते से आया और गया हूँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ठीक है काका, आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही जंगल के रास्ते में चोरी हो गई थी। आप अपना ध्यान रखना काका। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हरिराम वहां से चल देता है और जंगल के रास्ते से अपनी यात्रा जारी रखता है। भीमा जो मौके की प्रतीक्षा कर रहा था, हरिराम को आते देखकर उसे रास्ते में रोक लेता है। हे, जो भी पैसा और कीमती सामान तेरे पास है वो सब कुछ निकाल कर मुझे दे दे, वरना जान से जाएगा। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे पास पैसे नहीं है। मुझ जैसे गरीब के पास क्या होगा? झूठ मत बोल। ये थैला दिख रहा है मुझे, इसमें क्या है? दिखा जल्दी, जल्दी कर। इसमें कुछ नहीं है भाई। रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना ले जा रहा हूँ और कुछ नहीं है मेरे पास। झूठ मत बोल। मैं उस थैले की बात कर रहा हूँ जो तुमने छुपा रखा है। मुझे वह थैला चाहिए, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए। मुझे पैसे चाहिए जो तुमने छिपा कर रखे हैं, समझे? मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया। मैंने कहा ना, मुझे जाने दीजिए। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। लगता है तुम्हें इस रामपुरी का मजा चखाना ही पड़ेगा। ये पेट में जाएगी ना तो सब बाहर आ जाएगा। जल्दी कर। डर के मारे हरिराम वो थैला भीमा को दे देता है। भीमा उस थैले में पड़े पैसे देखकर खुश हो जाता है। इस थैले में बहुत सारे पैसे हैं। झूठे आदमी खुद को गरीब कहता है और थैले में इतने सारे पैसे छिपा कर रखे हैं। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। भैया मेरी बात सुनो, इसमें मेरी बेटी की शादी के पैसे हैं। ये पैसे मैंने गांव से कर्ज लेकर इकट्ठे किए हैं। अगर तुम ये ले गए तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। ये पैसे मुझे वापस दे दो भाई, वापस दे दो। झूठ क्यों बोल रहा है? बेटी की शादी की बात करेगा तो क्या मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा? मेरे साथ यह सब नहीं चलेगा। मेरी बात सुनो भाई, ये पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। मेरे बिना उनका कोई नहीं है। चल ठीक है, तेरा ये पैसा तो तुझे अब नहीं मिलेगा, पर तेरी जान मैं बख्श रहा हूँ। लेकिन दोबारा यहाँ नजर मत आना। ये कहकर भीमा हरिराम को छोड़ देता है। हरिराम रोता बिलखता डर के मारे वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसके बाद भीमा भी वापस अपने घर चला जाता है। भीमा जब घर लौटा तो उसके पिता धीरन ने उसके हाथ में इतने सारे पैसे देखे तो वो हैरान हो गए। भीमा, ये तुमने किसका पैसा लूटा है? पिताजी, आज किस्मत बहुत अच्छी थी। आज एक ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी थी, उसी के पैसे छीन के लाया हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती भीमा? किसी की बेटी की शादी के पैसे लूट लेना पाप है। तुम्हें इसे बंद कर देना चाहिए। अच्छा, अपने समय में आप खुद ये काम करते थे और अब जब ये मैं कर रहा हूँ तो ये पाप हो गया। जाओ जाओ, पहले अपने समय को याद करो। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बेटा, मुझे इस बात का पछतावा हो गया था, इसीलिए तो यह काम बंद कर दिया।
अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पाप वाले काम को बंद कर दो। लालची मत बनो भीमा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे जमीन और खेत ले सकते हो, नहीं तो तुम्हें इन पापों की भारी सजा मिलेगी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरे पास आपकी ये फालतू बातें सुनने का समय नहीं है। आप अपने काम से मतलब रखो, मैं जा रहा हूँ। अपने पिता से बात करने के बाद भीमा अपने घर पहुंचता है। ये लो माया, देखो इस बार मैं कितने सारे पैसे लाया हूँ। अब अगले 1 सप्ताह तक मुझे फिर से जाने के लिए मत कहना। वो तो ठीक है जी, पर तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? क्या वे तुमसे पैसे मांग रहे थे? नहीं, वो कह रहे थे कि मैं ये लूट मार का काम करना बंद कर दूं। उनके हिसाब से यह सब पाप है। अच्छा, उन्होंने भी तो अपने समय में यही काम किया है और उन्हें तब तक इसे किया है जब तक उनसे हो पाया है। तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो। ये बताओ कि तुम बच्चों के लिए कुछ लाए हो या खाली हाथ ही लौट आए? हाँ, लाया हूँ। अपने बच्चों के लिए 1 जोड़ी कपड़े और मिठाई का डब्बा भी लाया हूँ। चलो उन्हें बुलाओ। हम यहाँ हैं पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हो? बेटा, मैं तुम्हारे लिए 1 जोड़ी कपड़े लाया हूँ। वाह पिताजी, पिछली बार जो आप कपड़े लाए थे ये उससे बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, इसकी कीमत भी तो पिछली बार के लाए हुए कपड़ों से 2 गुनी है। और ये देखो, मिठाई का डब्बा भी लाया हूँ। लो, इसे खा लो। पिताजी, इस बार जब आप काम पर जाओगे तो मुझे भी ले चलना, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसा काम करो। 1 हफ्ता बीतने के बाद भीमा हमेशा की तरह फिर से चोरी करने के लिए निकल जाता है। आज मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए। सुना है उस रास्ते पर सैनिक पहरा देने के लिए खड़े हैं। वहाँ जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। उसी रास्ते से रामपाल नाम का एक आदमी अपनी नव विवाहित बेटी चंपा के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। रामपाल अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल जा रहा था। जल्दी चलो बेटा, थोड़ा और तेज चलेंगे तो हम 1 घंटे में अपने गांव पहुंच जाएंगे। तुम नवविवाहित जोड़े हो और किसी तरह की कोई घटना होने से पहले ही तुमको घर पहुंच जाना चाहिए। इस रास्ते पर चोर नहीं है पिताजी। हाँ, मैं जानता हूँ बेटा, ये पिछली बार वाला रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। यहाँ कोई खतरा नहीं है। इस जंगल को पार करने के बाद हम कुछ खाएंगे। भीमा उस रास्ते में एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उन्हें आते हुए देख रहा था। वाह, लगता है इनकी अभी अभी शादी हुई है। फिर तो गहने भी बहुत होंगे इनके पास। अगर मैं इन्हें लूट लूं तो अगले 10 दिन तक आराम कर सकता हूँ। भीमा तुरंत उन तीनों के सामने जाकर उनका रास्ता रोक लेता है। हे, जो भी गहने और पैसे तुम्हारे पास है वो चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। देखिए भैया, ये नवविवाहित जोड़ा है। 2 दिन पहले ही इनकी शादी हुई है। हमारे पास जो भी है वो ले लो, लेकिन हमें जाने दीजिए। हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा चोर हूँ? मुझे पैसों के साथ साथ सारे गहने भी चाहिए, वरना तुम जानते ही हो कि इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ पैसे और गहने रख दो। देखिए भाई साहब, हमने सारे पैसे इस थैले में रखे हैं। आप इसे ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। हे, और वो मंगलसूत्र और गले के हार का क्या? वो कौन देगा? उसे भी जल्दी निकाल कर यहाँ रख दो। नहीं नहीं, ये हार मैं नहीं दूंगी। ये हार मेरी माँ का है, इसमें मेरी माँ की यादें हैं। भगवान के लिए इसे मुझसे मत छीनो। अच्छा, भगवान के लिए इसे छोड़ देंगे तो हम जैसे लुटेरे क्या भीख मांगेंगे? चुपचाप खुद ही अपने गले से इसे उतार दे, वरना मैं जबरदस्ती निकाल लूंगा। मेरी बात तुम लोगों को समझ आ रही है या नहीं? भाई साहब, एक दुल्हन के गले से उसका मंगलसूत्र निकालना ठीक नहीं है। वो हम नहीं दे सकते भैया, हम नहीं दे सकते। हमें माफ कर दो। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे। अब मैं तुम्हें अपने चाकू से ही समझाऊंगा। रामपाल ने मिन्नतें की, लेकिन भीमा ने उनकी एक न सुनी और जब रामपाल ने विरोध किया तो भीमा ने उसे चाकू मार दिया। रामपाल ने वहीं दम तोड़ दिया। चंपा रोती बिलखती रही, लेकिन भीमा ने सब कुछ लूट लिया और वहां से भाग गया। भीमा जब अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक तपस्वी साधु दिखा। वह एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। साधु की उपस्थिति में कुछ ऐसा तेज था कि भीमा वहीं ठहर गया। तुम इतने क्रूर क्यों हो भीमा? पैसे और जेवर के साथ गले का हार भी तुम्हें मिल गया,
लेकिन ये सब पाने के लिए तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। क्या तुम्हें अपने कर्मों का भय नहीं है? तुम कौन हो और मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? मैं एक तपस्वी हूँ। मैं वर्षों से इस जंगल में ध्यान कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम किस तरह अपने लालच और परिवार की खुशियों के लिए लोगों की जान लेते हो। मुझे ये सब उपदेश मत दो। मैं जो भी करता हूँ अपने परिवार के लिए करता हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे खुश रहें, हमें कभी पैसे की परेशानी ना हो, बस यही चाहता हूँ। अच्छा, तो तुमने अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए किसी भले इंसान की जान ले ली। क्या तुम उन्हें इतना प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं जो करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। मेरी पत्नी कई दिनों से मुझसे हीरो का हार मांग रही थी। आज हार को देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। अच्छा, लेकिन क्या उन्हें खुश करने के लिए तुम्हें इतने पाप करने पड़ते हैं? पाप करने के बाद तुम्हें उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। हर पाप की सजा होती ही है। यह सब बेकार की बातें हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मिल जाए वह मेरा है, कल किसी और का होगा। तभी उस साधु ने पेड़ पर बैठे एक दानव की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इस राक्षस को देख रहे हो भीमा, ये भी ऐसा ही सोचता था। पिछले जन्म में ये भी तुम्हारे जैसा ही एक बड़ा डाकू था, पाप करने से नहीं डरता था। और अब देखो ये आज किस अवस्था में है। इसके उन्हीं पापों की वजह से इसे हजारों साल तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम भी यह पाप के काम बंद कर दो। मैंने इसे भी उस समय पाप करने से रोका था, पर इसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए कह रहा हूँ कि अब सुधर जाओ। अगर मैं कल से यह काम बंद कर दूं तो अपनी पत्नी और बच्चों को आराम नहीं दे पाऊंगा, और अगर मुझे उनकी जरूरतें पूरी करनी है तो मुझे चोरी के अलावा और कुछ नहीं आता। मतलब तुम अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए ये सारे पाप कर रहे हो, और पहले भी बहुत पाप कर चुके हो। तुम एक काम करो, पैसों और गहनों के साथ साथ अपने पापों को भी उनके साथ बांट कर देखो, तब वो तुम्हारे पापों को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम चाहो तो एक बार उनको ये पूछ कर देखो। मुझे अपने परिवार को पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे। अगर पाप को स्वीकार करने की बात कर रहे हो तो वो लोग जरूर करेंगे। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। यह कहकर भीमा अपने घर चला जाता है। ये लो माया, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे और हार लाया हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक निर्दोष आदमी की जान लेनी पड़ी। वाह, बहुत अच्छे। मैं हमेशा से ये हार चाहती थी। मैं जो कुछ भी मांगती हूँ तुम उसे बिना इनकार किए ले आते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। माया, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। माया, मुझे तुम्हारे लिए ये सब लाने के लिए बहुत पाप करना पड़ता है। मतलब आज मैंने एक निर्दोष आदमी की जान ले ली, तब जाकर तुम्हारे लिए ये हार ला पाया हूँ। और तुम्हारे लिए मैंने ऐसे बहुत से पाप किए हैं, तो क्या आप तुम मेरे इन पापों को भी बांटना चाहोगी? ये क्या कह रहे हो तुम? हम जो कुछ भी मांगे उसे लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने इसे चुराया है या कड़ी मेहनत की है। सभी पाप तुमने किए हैं और उनमें से आधा पाप आप मेरे साथ साझा करने चाहते हो। ये नहीं हो सकता। मुझे वो पाप नहीं चाहिए। मैं नर्क में नहीं जाऊंगी। क्या बात है माँ? पाप क्या होता है? पाप का मतलब है तुम्हारे पिता की चोरी और डकैती और दूसरे लोगों की मेहनत की कमाई को लूटना। हम डकैती को पाप कहते हैं। अगर तुम ये पाप करोगे तो नर्क में जाओगे। नर्क में तो बहुत कठोर सजा मिलती है। बेटा, क्या तुम मेरे कुछ पापों को बांटना चाहोगे? नहीं पिताजी, मैं नर्क में सजा नहीं पाना चाहता। आप जो करते हो वो आपका है, मुझे ये पाप नहीं चाहिए। देखा, न सिर्फ मैं बल्कि मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा भी तुम्हारे पाप को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। तुमने जो पाप किए हैं वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। कोई भी उस पाप को साझा नहीं करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि तुम कोई अच्छा काम करो? माया और बेटे की बातें सुनकर भीमा की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके पापों का बोझ केवल उसे ही उठाना होगा। वह साधु के पास वापस गया और बोला, गुरुदेव, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। मेरे अपने ही मेरे पापों को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वह तो कह रहे हैं कि यह सब मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं यह पाप का काम छोड़ना चाहता हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए। तुम्हें यह सारे कम छोड़ने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जो भी धन है उसे गरीबों में बांट दो और अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाओ। धीरे धीरे तुम्हारे पापों का प्रभाव कम होगा। बेटा, पाप से अर्जित कोई भी धन और सुख क्षणिक होता है। अंततः हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सही रास्ता अपनाकर ही जीवन में शांति और सुकून पाया जा सकता है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भीमा ने साधु की बात मानी और उस दिन के बाद उसने अपना शेष जीवन गरीबों की मदद और सेवा में लगा दिया।
हरिपुर नामक एक गांव में दो मित्र रहते थे, सोनालाल और बंसीलाल। मित्र, तुम दिन रात इतनी जी तोड़ मेहनत करते हो, पर फिर भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो, क्या बात है? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन जितनी मेहनत करता हूँ उतना अनाज मुझे नहीं मिल पाता। क्या करूं भाई, थोड़े से अनाज से ही मुझे घर का सारा खर्च उठाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? मेरे भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही महाराज से बात करता हूँ। महाराज बड़े दयालु हैं, वो तुम्हें काम पर जरूर रख लेंगे। महाराज, सोनालाल बहुत ही ईमानदार है, वह हमारे साथ मिलकर इस बगीचे को और भी हरा भरा बना देगा। सोनालाल, तुम्हें अपने मित्र के साथ मिलकर हमारे बगीचे की देखभाल करनी है। इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 20 सोने की मोहरें दूंगा। यदि तुम यहाँ पर ईमानदारी से काम करोगे तो जल्दी ही तुम्हारी पगार बढ़ा दी जाएगी। जी महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। अगले ही दिन से सोनालाल अपने मित्र बंसीलाल के साथ काम करने लगता है। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। अरे मित्र, आज तुम्हें क्या हुआ? क्या आज तुम राजमहल नहीं जाओगे? अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज तुम अकेले ही राजमहल चले जाओ। महाराज को कह देना कि मैं आज नहीं आ सकता। ठीक है मित्र, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर सोनालाल उस दिन अकेले ही राजमहल चला जाता है और बगीचे में काम करने लगता है। उसे अकेला काम करते देखकर राजा उसके पास आता है। अरे सोनालाल, आज तुम अकेले ही बगीचे में काम कर रहे हो, आज बंसीलाल नहीं आया, क्या बात है? महाराज, आज बंसीलाल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह काम पर नहीं आया है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आराम से काम करो सोनालाल। आज तुम इस स्थान पर एक वृक्ष लगा देना, ठीक है? ठीक है महाराज, मैं अभी थोड़ी ही देर में यहाँ वृक्ष लगा दूंगा। सोनालाल की बात सुनकर राजा वहाँ से चला जाता है। मैंने सभी फूलों को पानी दे दिया है, चलो अब उस स्थान पर एक गड्ढा खोदकर एक वृक्ष लगा देता हूँ। इतना सोचकर सोनालाल गड्ढा खोदने लगता है। कुछ देर गड्ढा खोदने के बाद अचानक सोनालाल के फावड़े से कोई वस्तु टकराती है। अरे यह क्या, यह आवाज किस चीज की थी? मुझे लगता है यहाँ पर कोई वस्तु है। ऐसा करता हूँ, जल्दी से इस स्थान को खोद देता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ क्या है। सोनालाल जल्दी से उस स्थान को खोद देता है। अरे वाह, यह तो एक संदूक है। बगीचे के बीचों बीच में यह संदूक, मतलब जरूर इसमें कोई कीमती वस्तु होगी। चलो इसे खोलकर देखता हूँ। सोनालाल जैसे ही उस संदूक को खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। अरे वाह, यह संदूक तो सोने की मोहरों से भरा हुआ है। चलो मैं जल्दी से इस संदूक की खबर महाराज को दे देता हूँ, इसे देखकर वो बहुत खुश होंगे। महाराज जल्दी चलिए, बगीचे में कोई पुराना संदूक निकला है। राजा सोनालाल के साथ उस संदूक के पास पहुंचता है। संदूक को देखकर राजा बहुत खुश होता है। अरे वाह सोनालाल, यह संदूक तो मेरे पूर्वजों का है। इस संदूक को मैं कितने वर्षों से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे यह संदूक कहीं नहीं मिला, और आज तुमने इस संदूक को यहाँ ढूंढ लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ सोनालाल। आज तुमने अपनी ईमानदारी का खरा सबूत दिया है। तुम चाहते तो इसे चुपचाप यहाँ से ले जा सकते थे, मगर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। मांगो सोनालाल, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, ईश्वर और आपकी कृपा से मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। मैं जितना भी कमाता हूँ उतने में ही खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी महाराज, ये खजाना तो आपके पूर्वजों का ही था, इसलिए इस खजाने पर सिर्फ आपका ही अधिकार है। अरे वाह सोनालाल, तुम तो वास्तव में एक महान इंसान हो, जिसे दुनिया की मोह माया से कोई वास्ता नहीं है। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ सोनालाल। अब तुम्हें यह काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। इस तरह सोनालाल की किस्मत उस दिन से पूरी तरह बदल जाती है। कुछ दिनों बाद जब बंसीलाल वापस काम पर लौटा। अरे सैनिक भाई, आज मेरा मित्र सोनालाल काम पर नहीं आया, क्या बात है?
अरे बंसीलाल भाई, अब सोनालाल जी माली नहीं रहे, अब वह इस राज्य के मंत्री बन गए हैं। महाराज ने सोनालाल जी को अपना खास मंत्री बना दिया है। क्या कहा? मेरा मित्र मंत्री बन गया है? अरे वाह, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। सैनिक भाई, मैं अभी अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। अरे नहीं बंसीलाल, तुम अंदर नहीं जा सकते, चुपचाप जाकर अपना काम करो, तुम्हें अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सैनिक भाई, वह तो मेरा परम मित्र है, मैं आखिर अपने मित्र से क्यों नहीं मिल सकता? सैनिकों से बार बार गुजारिश करने के बाद भी सैनिक बंसीलाल को अंदर नहीं जाने देते, जिसे देखकर बंसीलाल बहुत दुखी हो जाता है और काम करने वापस बगीचे में चला जाता है। लेकिन उसका मन अपने मित्र सोनालाल के बिना नहीं लग रहा था। सैनिकों, जाओ और मंत्री जी को उनके घर छोड़कर आओ। राजा के आदेश पर सैनिक सोनालाल को रथ पर बिठाकर उसके घर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी उसका मित्र बंसीलाल वहां आ जाता है। अरे भाई सोनालाल, तुम तो अब मंत्री बन गए हो। तुम्हें मंत्री बनने पर मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्र, यदि तुम बुरा न मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तुम्हारे साथ बहुत सी बातें करनी है। नहीं बंसीलाल, आप मंत्री जी के साथ नहीं जा सकते। यह रथ केवल महाराज और मंत्री जी के लिए ही है। इस रथ पर तुम नहीं बैठ सकते। ये बात सुनकर बंसीलाल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। बंसीलाल को दुखी देखकर सोनालाल भी दुखी हो जाता है। सैनिक तुरंत सोनालाल को लेकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बगीचे में राजा का पुत्र राजकुमार विक्रम खेल रहा होता है कि अचानक वहां पर कहीं से एक जहरीला सांप निकल आता है और राजकुमार को काट लेता है। सांप के काटते ही राजकुमार तुरंत बेहोश हो जाता है। जैसे ही बंसीलाल ये देखता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वह तुरंत राजा के पास पहुंच जाता है और राजा को घटना के बारे में बताता है। जैसे ही राजा को यह बात पता चलती है, वह उपचार के लिए तुरंत अपने राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुला लेता है। महाराज, राजकुमार को 5 दांत वाले एक विषैले सांप ने काटा है, जिसका विष मनुष्य को धीरे धीरे 1 सप्ताह में मार डालता है और इस विष का उपचार मेरे और इस संसार के किसी भी वैद्य के पास नहीं है। वैद्य जी, तो क्या अब हमारे पुत्र की जान बचाने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? सिर्फ एक रास्ता है महाराज, और वो रास्ता बहुत कठिन है। उत्तर दिशा में पड़ने वाली जजंत्रम पहाड़ियों के बीचों बीच एक जंगल है, जिसमें बोलने वाला एक जादुई पेड़ है। यदि उस पेड़ की कुछ पत्तियां मिल जाएं, तो उन पत्तियां का रस पानी में मिलाकर अगर राजकुमार के मुंह में उसकी कुछ बूंदें डाल दी जाए, तो राजकुमार के शरीर में फैला विष अपने आप खत्म हो जाएगा और राजकुमार ठीक हो जाएंगे। तो फिर ठीक है बंसीलाल, तुम तुरंत जाओ और उस पेड़ की पत्तियां लेकर आओ। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन उस पेड़ से पत्तियां लाना सबके बस की बात नहीं है। वह वृक्ष पहले पहेलियां पूछता है, फिर अपनी पत्तियां देता है, और अगर कोई उसकी पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाए तो वो वृक्ष उस इंसान को अपना बंदी बना लेता है। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। आखिर मैं भी देखूं कि बंसीलाल कितना बुद्धिमान है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बंसीलाल के साथ जाना चाहता हूँ। नहीं मंत्री जी, यह विशाला सांप बंसीलाल की लापरवाही के कारण ही हमारे बगीचे तक पहुंचा है, इसलिए इसकी भरपाई भी बंसीलाल को ही करनी पड़ेगी। आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर राजा बंसीलाल को अकेले ही पत्तियां लाने के लिए जजंत्रम पहाड़ियों में भेज देता है। वहीं सोनालाल अपने मित्र के लिए बहुत ही चिंतित था। कुछ ही समय में बंसीलाल उस पेड़ को ढूंढते ढूंढते जजंत्रम पहाड़ियों के जंगल में पहुंच जाता है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। क्या करूँ, कैसे पता करूँ? आखिर इन सब में वह जादुई पेड़ कौन सा है? मैं ऐसा करता हूँ, इसी स्थान पर जोर जोर से आवाज लगाता हूँ। यदि यहाँ पर कोई जादुई पेड़ होगा तो वह जरूर बोलेगा, हे जादुई पेड़, तुम कहाँ हो? मुझे आपकी पत्तियों की आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद कीजिए। इंसान, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी पत्तियां दे सकता हूँ। यदि तुम मेरे 3 पहेलियों के सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पत्तियां दे सकता हूँ। लेकिन याद रहे, यदि तुमने मेरी पहेलियों के गलत जवाब दिए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बंदी बना लूंगा। ठीक है वृक्ष देवता, आप अपनी पहेली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर बताओ मेरी पहली पहेली ऐसा क्या है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। बंसीलाल पहेली सुनकर डर जाता है और सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे उस पहेली का जवाब नहीं पता था। मुझे लगता है तुम्हें मेरी पहेली का जवाब नहीं पता है। चलो मेरी दूसरी पहेली सुनो।
मैं अलबेला कारीगर, काटू काली घास, राजा रंग सिपाही, सिर झुकाते मेरे पास। मुझे लगता है तुम्हें मेरी दूसरी पहेली का उत्तर भी नहीं पता है। चलो अब मेरी तीसरी पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो चलता तो है लेकिन उसके पास पैर नहीं है? बताओ। लेकिन वृक्ष देवता, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इन तीनों पहेलियों का जवाब नहीं आता। अरे इंसान, तुमने तो मेरी एक भी पहेली का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्तियां नहीं दे सकता और वादे के अनुसार मुझे तुम्हें बंदी बनाना पड़ेगा। इतना कहकर वह वृक्ष बंसीलाल को बंदी बना लेता है। उधर बंसीलाल का मित्र सोनालाल बंसीलाल से मिलने के लिए तरकीब सोच रहा था। महाराज, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आज मैं आराम करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है मंत्री जी, आप जाकर आराम कर लीजिए। सोनालाल चुपचाप महल से निकल जाता है और बंसीलाल को ढूंढते हुए जजंतरम पहाड़ियों के जंगल में उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उसका मित्र बंसीलाल उस पेड़ पर ही बंदी बनकर एक पिंजरे में बंद है। सोनालाल ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। हे वृक्षदेव, आप मेरे मित्र को छोड़ दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे मित्र को जरूर छोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी पत्तियां भी दूंगा यदि तुम मेरी 3 पहेलियों के सही जवाब दे दोगे तो। लेकिन ध्यान रहे, अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें भी मैं अपना बंदी बना लूंगा। ठीक है वृक्षदेव, मैं आपके पहेलियों का जवाब दूंगा। आप अपनी पहेलियां पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर बताओ मेरी पहली पहेली। ऐसा क्या है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? हे वृक्षदेव, इसका सही जवाब स्वप्न है। इंसान स्वप्न तो देख सकता है लेकिन इसे छू नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब। अब मेरी दूसरी पहेली सुनो। मैं अलबेला कारीगर, काटूं काली घास, राजा रंग सिपाही, सर झुकाते मेरे पास। हे वृक्षदेव, इसका सही उत्तर नाई है। नाई के सामने हर किसी को अपना सर झुकाकर ही बाल कटवाने पड़ते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अब मेरी तीसरी और आखिरी पहेली सुनो। ऐसा क्या है जो चलता तो है लेकिन उसके पैर नहीं है? बताओ। हे वृक्षदेव, इसका सही जवाब समय है जो निरंतर चलता रहता है। अरे वाह, तुम तो वास्तव में बुद्धिमानी का प्रतीक हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मित्र को आजाद करता हूँ और इसके साथ ही तुम्हें अपनी दिव्य पत्तियां भी देता हूँ। ये कहकर वो जादुई पेड़ बंसीलाल को आजाद कर देता है। सोनालाल अपने मित्र बंसीलाल को अपने गले से लगा लेता है। मेरे मित्र, मैं मंत्री बनकर तुमसे कितना दूर हो गया था। मुझे मंत्री नहीं बनना है। पहले तो हम साथ में ही रहते थे, साथ में ही काम करते थे, लेकिन अब तो तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आज ही महाराज को बोल दूंगा कि मुझे मंत्री नहीं बनना है, मैं माली बनकर ही खुश हूँ। फिर वो दोनों उस पेड़ की पत्तियां लेकर राज दरबार पहुंच जाते हैं और वो पत्तियां वैद्य को दे देते हैं। उन पत्तियों के उपचार से राजकुमार विक्रम बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद सोनालाल अपना मंत्री पद छोड़ने की बात राजा से करता है। लेकिन मंत्री जी, आप मंत्री क्यों नहीं बनना चाहते? इस पद के लिए तो लोग पागल हो जाते हैं, फिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? महाराज, मैं मंत्री बनकर अपने मित्र को खोना नहीं चाहता। यदि मैं आज उस वृक्ष के पास नहीं जाता तो मेरा मित्र वापस लौटकर कभी नहीं आता। मैं मंत्री बनकर अपने मित्र से पूरी तरह अलग हो चुका हूँ। अब मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं मंत्री नहीं बनना चाहता महाराज। अगर इस पद के कारण मैं अपने मित्र से दूर हो जाऊं तो ऐसा पद मेरे किस काम का? इसलिए मुझे एक माली बनकर ही रहना है। सोनालाल की सारी बातें सुनकर राजा भी भावुक हो जाता है। वाह सोनालाल, वाह, तुम केवल नाम के ही नहीं बल्कि सच में खरा सोना हो। मैं तुम्हारी मित्रता को प्रणाम करता हूँ। आज से तुम हमेशा अपने मित्र के साथ ही रहोगे, परंतु माली बनकर नहीं बल्कि हमारे मंत्री बनकर। आज आप दोनों की वजह से ही हमारे पुत्र की जान बच पाई है, इसलिए आपके साथ साथ आज हम बंसीलाल को भी अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। इस तरह सोनालाल और बंसीलाल पहले की तरह साथ साथ रहने लगते हैं और उनकी सच्ची दोस्ती उस राज्य में सभी के लिए एक मिसाल बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।